कि भाई इस बार जो है भारत कुछ बड़ा करेगा। भारत क्या बड़ा करेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन सभी जानते हैं कि भारत इस बार कुछ बड़ा करेगा और इसीलिए पाकिस्तान इस वक्त जो है थर्राया हुआ है। पाकिस्तान की इस वक्त हालत खराब है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत लगातार एक्शन में है और पाकिस्तान टेंशन में है। ज्यो ज्यो भारत के एक्शन की खबरें आ रही हैं, त्यों त्यों पाकिस्तान की टेंशन बढ़ती जा रही है। दरअसल पाकिस्तान के शह पर आतंकवादियों ने जब पहलगाम में निहत्थे और निर्दोष हिंदू पर्यटकों को उनका नाम पूछकर, उनका धर्म पूछकर जब उनको गोली मारी थी बेदर्दी से, उनके सर पर पॉइंट ब्लैंक जब उन्होंने बंदूक रख के चलाई थी और जब यह खबर दुनिया भर के सामने आई थी, उसी समय तय हो गया था कि पाकिस्तान ने दरअसल अपनी मौत बुला ली है। क्योंकि पाकिस्तान की शह पर आतंकवादियों ने इस बार जो कुछ किया वो इतने बड़े स्केल पर किया है कि अब शायद भारत ऐसा करेगा कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं उनको पूरे दुनिया में कहीं भी मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आतंकी हमले की खबर जो है भारत और दुनिया भर के सामने आई, उसी वक्त ये तय हो गया था, उसी वक्त हम सब ये मान रहे थे कि इस बार जो है पाकिस्तान ने बहुत बड़ी भूल कर दी है और भारत इस बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगा। नरेंद्र मोदी इस बार पाकिस्तान को छोड़ने वाले नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले भी जब उड़ी में आतंकी हमला हुआ था और उसके बाद जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, तो नरेंद्र मोदी का भारत का जो रिस्पॉन्स था उसका ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने है। एक बार जो है सर्जिकल स्ट्राइक हुई, दूसरी बार एयर स्ट्राइक हुई बालाकोट को लेकर के। तो ये जो नरेंद्र मोदी का भारत का जो मोदी के नेतृत्व में जो भारत है उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बड़ा साफ है। तो इसलिए ये तय था कि इस बार जो इन्होंने पाकिस्तान के इशारे पर जो आतंकवादियों ने जो जुर्रत कर लिया उसकी इनको सजा मिलेगी, बहुत भयंकर सजा मिलेगी, ये तय माना जा रहा था। और इसीलिए जो है नरेंद्र मोदी जो सऊदी अरब के दौरे पर थे, उन्होंने अपना दौरा शॉर्ट किया, कट किया और वो भारत वापस आ गए। उन्होंने सीधा गृह मंत्री अमित शाह से बात की। अमित शाह को जो है कश्मीर भेजा जाता है और तमाम जो है सेना को अलर्ट कर दिया जाता है। तो ये तमाम संकेत मिल रहे थे कि भाई इस बार जो है भारत कुछ बड़ा करेगा। भारत क्या बड़ा करेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन सभी जानते हैं कि भारत इस बार कुछ बड़ा करेगा और इसीलिए पाकिस्तान इस वक्त जो है थर्राया हुआ है। पाकिस्तान की इस वक्त हालत खराब है। तो नरेंद्र मोदी जब भारत आए तो आते ही उन्होंने जिस तरह से अजीत डोवाल से बातचीत की, रक्षा मंत्री से और जो है विदेश मंत्री से बातचीत की, तो नरेंद्र मोदी बिल्कुल पूरे तरह से एक्शन में आ गए। सीसीएस की बैठक हुई, 2.5 घंटे तक सीसीएस की बैठक हुई और सीसीएस की बैठक के बाद जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसकी बैठक के बाद भारत ने कुछ बड़े ऐलान तुरंत कर दिए। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये बड़े ऐलान का मतलब क्या है, क्योंकि ये तो ऐसे ऐलान है जो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, जो पाकिस्तान से युद्ध की तरफ नहीं ले जाते। लेकिन देखिए जो सीसीएस की तरफ से और जो विदेश मंत्रालय की तरफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो ऐलान किए गए वो एक तरह का डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक है। और न सिर्फ डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक है बल्कि ये एक तरह से पाकिस्तान की कमर जो है उसको तोड़ने का। कोई भी देखिए एक चीज बस हम हमेशा समझ लीजिए कि कोई भी जो है कोई भी देश जो है वो स्ट्राइक जो है ऐसे नहीं करता कि बताकर स्ट्राइक करता है। तो इसीलिए जो है सीसीएस की बैठक हुई। सीसीएस की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अकेले भी बैठे थे और अकेले भी उन्होंने डिस्कस किया था। अब खबर आ रही है कि उन्होंने जो है राष्ट्रपति को जाकर के ब्रीफ किया है कि क्या कुछ चल रहा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत ने कुछ बड़े स्टेप्स जो है डिसाइड कर लिए हैं कि वो इन स्टेप्स को उठाएगा और उन स्टेप्स को लेकर के भारत आगे बढ़ेगा। अब वो स्टेप्स क्या होंगे ये कोई नहीं जानता और यही सोच सोच के पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग जो मरे जा रहे हैं कि भारत अब क्या करेगा। क्योंकि सीसीएस की बैठक के बाद भारत ने जो सबसे बड़ा ऐलान किया वो सिंधु नदी जो जल समझौता था उसको पाकिस्तान वो समझौते जो भारत ने उसको स्थगित कर दिया। इसके स्थगित करने का मतलब क्या है कि पाकिस्तान की जो लाइफ लाइन है, पाकिस्तान में जो पानी जाता है वो भारत की नदियों से जाता है। तो वो नदी समझौता जो है उसमें 80% जो है पानी भारत की नदियों का और पाकिस्तान को जाता है। और पाकिस्तान में जो खेती होती है, पाकिस्तान को जो पीने का पानी मिलता है, पाकिस्तान के जो उद्योग धंधे चलते हैं वो इसी सिंधु नदी जल समझौते से जो नदी का पानी आ रहा है उसी के बेस पर जो बिजली वहां बनती है, ये सब जो है सिंधु नदी जल समझौता उसका आधार है। अब सिंधु नदी जल समझौते का जो स्थगित करने का फैसला हुआ, इसका मतलब यह है कि भारत ने जो पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है वहां पर एक बड़ी चोट मार दी और पाकिस्तान के जो
जो जो गला जिससे वो पानी पीते हैं ना, उस गले की नस भारत ने सीधा सीधा काट दिया है। इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान की खेती को, पाकिस्तान के बिजली उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला। और कल जब देर रात इस बात का ऐलान हुआ, सिंधु नदी जल समझौता, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भारत तो ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि इंटरनेशनल संधि है। बहुत से लोग कह रहे थे कि भाई इसमें ये भारत ने सिर्फ शायद कहने के लिए कह दिया। लेकिन आज जो खबर आई है वो ये है कि ऑलरेडी जो है नदी के जो पानी जा रहा था उसको बंद कर दिया गया। और भारत इसकी तैयारी पहले भी कर चुका था, क्योंकि भारत ने ये पानी जब रोका जाएगा तो भारत में इसका इस्तेमाल कहां होगा, भारत ने उसको लेकर पहले से एक योजना बना रखी थी। यानी मोदी सरकार ऐसे फैसले लेने की तैयारी, ग्राउंड जो तैयारी है वो पहले कर चुकी थी और इसीलिए तुरंत इस पर अमल किया गया। इसके अलावा भारत ने लगातार कुछ कदम जो है उठाने शुरू किए। ये जो कदम उठाए हैं डिप्लोमेटिक्स, एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक है। लेकिन बड़ी बात इन जो तमाम फैसलों सीसीएस में लिए गए और उसमें जो एक संकेत दिया गया वो ये कि जो है भारतीय सेना को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। अब इस अलर्ट रहने का मतलब क्या है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ी कार्रवाई करेगा। फिर से कह रहा हूं, कार्रवाई क्या करेगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन कार्रवाई होगी, इतना तय है, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार गए हैं तो बिहार में उन्होंने इस बात का ऐलान भी कर दिया कि भाई ये जो आतंक के को शय देने वाले लोग हैं ना, इनको मिट्टी में मिला देंगे। अब मिट्टी में आतंक को शय देने वाले कौन है? सीधा सीधा पाकिस्तान को लेकर कहा गया है कि मिट्टी में मिला देंगे। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में क्या कहा। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। अब कुछ बहुत अति उत्साही लोग होते हैं, वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया है, वो करेंगे क्या। कुछ अति उत्साही लोग रहते हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए भाई ये भारत वॉर क्यों नहीं कर देता, जो है भारत स्ट्राइक क्यों नहीं कर, ऐसे अति उत्साही लोग हैं। लेकिन देखिए, जो सेना जो भी कार्रवाई करती है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो सरप्राइज एलिमेंट होता है, बता के नहीं किया जाता। तो ना तो किसी पत्रकार को सूत्र के हवाले से बताया जाएगा, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, ये सब चीजें अचानक से होती है और इसमें सरप्राइज एलिमेंट होता है। तो अब वो सरप्राइज एलिमेंट पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चिंता ये है कि सरप्राइज एलिमेंट क्या होगा। तो भारत जो है एक बड़ा जवाब देगा, कड़ा जवाब देगा। जवाब क्या होगा उसका इंतजार कीजिए, लेकिन सरप्राइज एलिमेंट होगा भारत के लिए भी, दुनिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज एलिमेंट होगा। सरप्राइज एलिमेंट के कारण ही पाकिस्तान की जो है हालत खराब हो रही है। आप देखिए कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ बयानबाजी दी जा रही है, कुछ धमकियां दी जा रही है, कुछ गीदड़ भपकियां दी जा रही हैं। सिंधु नदी जल समझौते को स्थगित करने को लेकर पाकिस्तान कह रहा है ये एक्ट ऑफ वॉर है। तो एक्ट ऑफ वॉर है, अगर आपने मान लिया एक्ट ऑफ वॉर है तो आइए ना, लड़ लीजिए, आप अपना जो है वॉर की शुरुआत कीजिए। पाकिस्तान के नेता जो न्यूक्लियर बम की धमकी भी दे रहा है, ऐसी धमकियों से भारत जो है, आज जो नया भारत है वो डरता वरता नहीं है। तो मोदी तो कह चुके हैं कि भाई हमको ये सब गीदड़ भपकियां मत दो। अभिनंदन के मामले में पाकिस्तान भूल गया जब भारत ने अपनी मिसाइलें जो है तैनात कर दी थी, और तैनात करते ही जो है पाकिस्तान की घिग्गी बन गई थी। पाकिस्तान के जो है नेता वो पतलून के अंदर पेशाब करने लगे थे, ये उनकी स्थिति हो गई थी। और ये पाकिस्तान की संसद में कहा गया कि हमारे जो सेना वाले हैं वो थर थर कांप रहे थे। अभी भी सेना का यही हाल है, पाकिस्तानी सेना का। ये ब्रेव दिखाने की कोशिश जरूर कर रहा है पाकिस्तान आगे ऊपर से, लेकिन अंदर अंदर जो है पाकिस्तान की हालत खराब है। क्योंकि पाकिस्तान को पता है जो है इसीलिए जो है पाकिस्तान को पता
पता है, और इसीलिए जो वहां के सेना अध्यक्ष है उनका बयान नहीं आ रहा। वही सेना अध्यक्ष जो बाहर जाकर बड़े बड़ी बातें कर रहे थे कि कश्मीर हमारी नस है, हम कश्मीर को भूल नहीं सकते और हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, और उनका बयान जो है इस हमले से जोड़ कर देखा जा रहा है। अब वो आसिम मुनीर जो है चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि अब उनको जो है कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि भैया तुम चुप रहो, क्योंकि अगर तुम्हारे बोलने के कारण और इस आतंकी हमले को लेकर हम लोग जो है अब मुश्किल में आ गए। पाकिस्तान को इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि वो मुश्किल में आ गया और मोदी इनको छोड़ने वाला नहीं है। दूसरी तरफ एलईटी के कुछ आतंकवादी जो है वीडियो बना बना के कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान को, इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है जी, इस आतंकी हमले में एलईटी का कोई हाथ नहीं है, और जो इस तरह की चीज। तो ये सफाई क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है क्योंकि उनको इस बात का एहसास है कि उनसे बहुत बड़ी चूक हो गई है, भूल हो गई है, और अब एक एक को चुन चुन कर निशाना बनाया जाएगा। जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि भारत जो है भारत की सेना जो है लगातार वो अभ्यास कर रही है। जो भारत के युद्ध पोत हैं उन युद्ध पोत पे भी जो है भारत अभ्यास कर रहा है। तो जमीन पर भारत अभ्यास कर रहा है, वायुसेना अलर्ट है। अब पाकिस्तान और पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान की सेना इस पशुपेश में पड़े हैं कि भारत कब कहां से हमला करेगा। उनके लिए यही सोच सोचकर उनको जो है उनकी नींद हराम हो गई है कि भारत जो है वो दरअसल जो है वायुसेना भारत की अटैक करेगी, भारत की आर्मी अटैक करेगी, या फिर जो है भारत जो है समुद्री रास्ते से कोई अटैक करेगा। ये सोच सोचकर पाकिस्तान जो है फिलहाल जो है वो मरा जा रहा है, और यही भारत की स्ट्रैटेजी जो है यही कामयाब स्ट्रैटेजी है। नदी को वो करना, नदी जल समझौता पहले उसको खत्म करा, और अब जो है बाकी सारे ऐलान किए। भारत कश्मीर जो है पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान में जो हाई कमीशन में जो संख्या थी उनको कम कर दिया गया। इसके अलावा सीमाओं पर जो है और तरह के फैसले लिए गए, वायु मार्ग बंद कर दिए गए। सब करने के बाद अब भारत कुछ और बड़ा करने की तैयारी में है। ये बड़ा क्या होगा इसी को लेकर पाकिस्तान परेशान है, लेकिन इतना तय है कि जो भी होगा इस बार पाकिस्तान को एक ऐसा जवाब मिलेगा जो वो सदियों तक भूल नहीं जाएगा, और इसीलिए पाकिस्तान जो है परेशान है। तो मोदी ने कर दिया ऐलान और इसीलिए पाकिस्तान जो है वो है परेशान। लेकिन फिर से कह रहा हूं कि जल्दबाजी मत कीजिए। जिस तरह से करीब करीब 30 घंटे के अंदर, इस आतंकी हमले के 30 घंटे के अंदर भारत ने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक करी है और जो है कई अहम फैसले कर दिए हैं, उसी तरह से जो है मिलिट्री एक्सरसाइज या मिलिट्री जो स्ट्राइक है वो भी होगी। सब चीजें होंगी। भारत कई सारा तरह के रास्ते अख्तियार करेगा, और ये मत भूलिए कि भारत जो है लगातार जो है दुनिया भर के देशों से बात कर रहा है। इसके पीछे क्या मतलब है? इसके पीछे मतलब ये है कि दुनिया भर के देश भारत जो भी कदम उठाएगा, जो मिलिट्री कदम उठाएगा, जो पाकिस्तान पर स्ट्राइक करेगा, उसमें भारत दुनिया का सपोर्ट जो है जुटा रहा है। इसके मायने है कि पाकिस्तान को अलग थलग करके फिर उसके बाद पाकिस्तान की और मिट्टी पलीत की जाएगी, और इसको लेकर भारत को कामयाबी भी मिल रही है। पाकिस्तान अमेरिका की तरफ से जो है जिस तरह से खुला ऐलान किया गया, रशिया ने खुला ऐलान किया, और बाकी देशों ने, इटली ने, G20 के देशों को साथ लिया जा रहा है। तो तमाम लोग जो है इस आतंकी जो वारदात है उसके घटना है उसके खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, भारत के साथ खड़े हैं। चीन को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन ये भी बता दूं चीन इस पचड़े में नहीं पड़ेगा। चीन इस वक्त अपने चक्करों में फंसा हुआ है। अमेरिका ने, ट्रंप ने चीन की जो है पेच है वो टाइट कर रखा है। चीन जो है अंदर से इस वक्त जो है परेशान है, तो चीन भी इसमें पाकिस्तान के मामले में नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान को अलग थलग करके इस बार पाकिस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा जिसके बाद पाकिस्तान जो है वो सदियों तक जिसका जवाब याद रखे। वो फिर से कह रहा हूं, वो जवाब क्या होगा उसके लिए हमें इंतजार करना चाहिए। भारत की सेना पर भरोसा रखना चाहिए, भारत की कैपेबिलिटीज पर भरोसा रखना चाहिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा रखना चाहिए। वो जवाब देते हैं, चुन चुन कर जवाब देते हैं, और समय और जवाब क्या होगा इसका फैसला उन्हीं को लेने दीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।